हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएससीएस। आईएससीएस के यूट्यूब चैनल आईएससीएस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने एक नया सीरीज शुरू किया, बेसिक्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन, और इस सीरीज में हम लोग सेंटेंस के डिफरेंट फॉर्म्स को देखेंगे। और बेसिक्स में हमने जो पहली क्लास आपके लिए बनाया था, जो पहला क्लास था, उसमें हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन हमने शेयर किए थे आपके साथ, और वहीं से जहां हमने पिछला क्लास खत्म किया वहीं से आज हम लोग चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। तो पिछला क्लास था दोस्तों बेसिक्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन। बेसिक्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन। तो दोस्तों, इसमें हमने चर्चा करी थी सब्जेक्ट की, और प्रेडिकेट में से हमने वर्ब को निकाला और उसके बाद ऑब्जेक्ट डाला था। ठीक है, और सब्जेक्ट हमने बोला था कि ये क्या होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, फ्रेज हो सकता है या क्लॉज भी हो सकता है। और हमने नाउन और प्रोनाउन और फ्रेज की बात करी थी, और आगे जो क्लॉज या फिर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सब्जेक्ट की बात है वो हम लोग आगे करेंगे जब कंपाउंड नाउन की बात करेंगे। ठीक है, और फिर हमने चर्चा की थी वर्ब की, जो कि 3 तरीके से हमने वर्ब को लिखा था। एक जो एक्शन को दिखाता है, दूसरा जो बीइंग या स्टेट को दिखाता है, तीसरा जो कि पोजीशन को दिखाता है। ठीक है दोस्तों, और एक्शन वाले को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है दोस्तों, और वर्ब बी जो इज एम आर वाज वर होता है, इसके साथ हमने क्या कहा था दोस्तों कि अगर वर्ब बी इज एम आर वाज वर शैल बी विल बी हैज बीन हैव बीन के बाद यदि कोई प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। और इसका एग्जांपल भी हमने लिखा था दोस्तों, जैसे था दिस इज मी या आई, क्या होगा दोस्तों, तो हमने बोला था क्या कि दिस इज आई होता है, ना कि दिस इज मी होता है, इसलिए कि ये क्या इज के बाद आया है दोस्तों। इज क्या है, वर्ब बी है। ठीक है दोस्तों, तो ये दिस इज मी ना होके क्या होगा, दिस इज आई होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे पोजीशन की बात की, और पोजीशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओनरशिप दिखाना। और ओनरशिप जब भी हम दिखाते हैं दोस्तों, तो ये हमेशा नॉन प्रोग्रेसिव होता है। ओनरशिप दिखाने के लिए हैव या फिर हम लोग बिलोंग का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों ही नॉन प्रोग्रेसिव होता है, प्रोवाइडेड इफ यू आर यूजिंग दीज वर्ब्स फॉर पोजीशन, राइट। क्योंकि हैव का जो यूज होता है दोस्तों, वो कंजम्पशन के लिए भी होता है, और गेट के जगह भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, और पोजीशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जब गेट और कंजम्पशन की बात हो तो उसमें हम लोग प्रोग्रेसिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग फूड, आई एम हैविंग माई डिनर, राइट। लेकिन अगर इसमें पोजीशन की बात हो तो आई कैन नॉट से आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ हाउस, आई एम हैविंग अ स्कूटर, नॉट एट ऑल। इसलिए कि ये क्या होता है, पोजीशन होता है, नॉन प्रोग्रेसिव होता है। अगर हम बिलोंग की चर्चा करें तो बिलोंग में भी हम लोग आईएनजी नहीं लगाते दोस्तों। ठीक है, जैसे दिस कार बिलोंग्स टू मी, वी कैन नॉट से दिस कार इज बिलोंगिंग टू मी, because this is non-progressive, it's not a temporary action, it's a permanent thing. As long as you are not, or you have not sold your car, it belongs to you. ठीक है दोस्तों, तो possession जो होता है, possession is always non-progressive। तो possession वाले किसी भी वर्ब में हम लोग ing का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये तीनों बात करी, एक्शन, बी और पोजीशन। अब हम लोग ट्रांजिटिव जो एक्शन होता है, इसमें ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि जो भी हम एक्शन करें उसका इफेक्ट किसी और पे पड़ता हो। ठीक है दोस्तों,
तो जब उसका इफेक्ट किसी और पे पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसी ऑब्जेक्ट की चर्चा हमने आज करनी है यहां पे, राइट। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब हो तो अगर मान लीजिए यहां पे ऑब्जेक्ट के जगह नाउन तो हो सकता है, कोई भी प्रॉपर नाउन हो सकता है, कोई कॉमन नाउन हो सकता है, राइट। नाउन तो हो सकता है। यदि नाउन के बदले कोई वर्ड आए यानी कि प्रोनाउन है, अगर प्रोनाउन है तो वो किस केस में होना चाहिए दोस्तों, सिंस इट्स एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस, राइट। तो हमेशा प्रोनाउन क्या होगा, प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, राइट। ट्रांजिट इंट्रांजिटिव में नहीं होगा दोस्तों, इस पे इफेक्ट ही नहीं पड़ता और इसका ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं होता, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं दोस्तों कि एक तो हमने ये देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो दैट हैज टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस। अगर कोई प्रीपोजिशन अगर आता है दोस्तों, प्रीपोजिशन आता है, तो इसके बाद भी यदि कोई प्रोनाउन आता है दैट ऑल्सो हैज टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, राइट। इसको एकदम गांठ बांध के रखिए कि ऑब्जेक्टिव केस दो जगह होगा, एकदम होगा दोस्तों। बट अगर भूल जाइए कि ये नाउन है, सॉरी ये प्रीपोजिशन है कि वर्ब है, तब आप चक्कर में पड़ जाइएगा दोस्तों। आप में ये क्लैरिटी होना चाहिए कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि कभी प्रीपोजिशन की तरह काम करेंगे, कभी कंजंक्शन की तरह काम करेंगे, कभी वर्ब की तरह काम करेंगे। दैट वी विल डिस्कस इन द कमिंग सेशन। बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग सिंपली कि प्रीपोजिशन अगर हो तो इसके बाद आने वाला अगर प्रोनाउन है तो वो भी किसमें होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। लेट्स हैव एन एग्जांपल। I teach him. I teach him. तो I के बाद I क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है, डूअर है। टीच क्या है, एक्शन है, यानी कि वर्ब है, राइट। और इस एक्शन का इफेक्ट पड़ता है किस पर, एक ऑब्जेक्ट पर। और ऑब्जेक्ट की जगह हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, और प्रोनाउन किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, राइट। दैट इज क्लियर एंड एवरीबॉडी नोज इट। बट लेट्स टॉक अबाउट प्रीपोजिशन नाउ। कि आई डिस्ट्रीब्यूटेड माई वेल्थ बिटवीन यू एंड ही होगा दोस्तों या हिम होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे कैप्चर नहीं कर रहा, यहां देखते हैं। बिटवीन यू एंड हिम होगा या ही होगा, दैट्स अ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आई डिस्ट्रीब्यूटेड माई वेल्थ बिटवीन यू एंड हिम या ही। दोस्तों मैंने यू पर ज्यादा इंफेसिस नहीं दिया, इस पर कोई ज्यादा जोर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, कि यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहां पे ही का सब्जेक्टिव केस ही होगा और उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, राइट। तो यहां पे चल गया प्रॉब्लम, इसलिए कि बिटवीन जो है ये प्रीपोजिशन है। बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है। और बिटवीन प्रीपोजिशन है तो बिटवीन के बाद आने वाला प्रोनाउन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और यू ही हमेशा एग्जाम में आपको मिलेगा दोस्तों, यू ही मिलेगा, कुछ दूसरा नहीं मिलने वाला आपको। इसलिए कि आप यू पढ़िएगा और आप एकदम भूले रहिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव केस है कि सब्जेक्टिव केस है। और उसके बाद एंड, और एंड के बाद दोस्तों याद रखिएगा एंड के पहले जो केस होता है वही एंड के बाद केस होता है। और एंड के पहले वाला जो केस वो डिपेंड करता है कि इसके पहले प्रीपोजिशन है कि ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब भी होगा, ट्रांजिटिव वर्ब भी होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, अगर प्रीपोजिशन भी होगा तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहां पे ही नहीं होगा।
तो ये बात मैंने कर दी प्रीपोजिशन की, और आपने तो आप सवाल लिखिएगा कि सर एक ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल दे दीजिए, तो दे देते हैं, क्या दिक्कत है। आई टॉट यू एंड हिम, क्या फर्क पड़ता है। आई टॉट यू एंड हिम, इसलिए कि टॉट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका भी प्रभाव आप पे पड़ता है और इसका प्रभाव उस पे पड़ता है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट किसका है, ट्रांजिटिव वर्ब का है मेरे दोस्तों। और ट्रांजिटिव वर्ब का ये जो ऑब्जेक्ट है ये एंड से जुड़ा हुआ है, तो एंड के पहले जो केस, एंड के बाद भी वही केस, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों एंड के पहले कोई प्रोनाउन है वो डिपेंड किस पे करता है कि एंड के पहले क्या आ रहा है। एंड के पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, एंड के पहले प्रीपोजिशन है, तो एंड के पहले प्रीपोजिशन, तो एंड के पहले वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, एंड के पहले अगर ट्रांजिटिव वर्ब तो एंड के पहले वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और आगे थोड़ा सा इंफिनिटिव की बात करते हैं। देखिए अगर हम लिखते हैं आई वांट यू टू बी, देखिए ही होगा या हिम होगा। अगेन दोस्तों हम जो आपको बताते हैं हमेशा यू डाल के, यू इसलिए कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है वो ऑब्जेक्टिव केस है कि सब्जेक्टिव केस है, इसलिए। तो देखिए आई वांट यू टू बी ही होगा या हिम होगा। अब देखो मेरे दोस्तों आई के बाद वांट है, और वांट क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और अगर टू बी से पहले ऑब्जेक्ट हो तो टू बी के बाद भी ऑब्जेक्ट होगा, ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर टू बी लग गया और टू बी से पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो टू बी के बाद आने वाला प्रोनाउन भी क्या होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। एकदम गांठ बांध लीजिए, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यदि टू बी से पहले कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या होगा। देखिए आई वांट टू बी, ही होगा या हिम होगा, चलिए यहां तो है। अब देखिए दोस्तों आई वॉन्ट टू बी, ही होगा या हिम होगा। अब दोस्तों ये टू बी जो है ये टू बी वर्ब है, और टू बी पहले हम क्या बताए थे, इज एम आर वाज वेयर के बदले अगर इन्फिनिटिव भी अगर टू बी हो तो हम लोग सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू बी ही होगा, आई वॉन्ट टू बी हिम नहीं होगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दोस्तों अब हम लोग अभी बातों बातों में हमने क्या कह दिया आपको कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कभी प्रीपोजिशन और कभी कंजंक्शन की तरह काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसे वर्ब कौन कौन से हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, लाइक। तो लाइक क्या क्या चीज होता है दोस्तों। लाइक जो है आजकल फेसबुक पे लाइक्स मिलते हैं, ठीक है, एक लाइक, दो लाइक, मिलियंस लाइक, बिलियंस लाइक। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइक क्या हो गया, अगर मिलियन बिलियंस की बात करते हैं तो लाइक्स बोलते हैं। लाइक्स होने का मतलब क्या, प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म होने का मतलब क्या है, ऑब्वियसली इट्स अ नाउन। क्या है ये, नाउन। तो लाइक तो पहले हम देख लिए कि नाउन है, जैसे आई गॉट 1M likes on my videos, on my video. I got 1M likes on my video. क्या हो गया, नाउन हो गया। दूसरा I, ये देखिए ये वर्ब, I like him, I like him। like क्या है दोस्तों, एक ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये क्या होगा, ठीक है।
तो आई लाइक हिम, लाइक यहां पे क्या है, वर्ब हो गया। दूसरा देखते हैं दोस्तों, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, ये लाइक प्रीपोजिशन है। इसमें देखते हैं कैसे, यू आर लाइक हिम, यू आर लाइक हिम। अब देखिए यहां पे आप बोलिएगा कि सर आप तो अभी तुरंत बोले थे कि वर्ब टू बी होगा तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा, तो हिम का लिख दिए, इसलिए लिख दिए कि इसके पहले क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया। ये लाइक जो है प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है मेरे दोस्तों। यहां पे ये लाइक नाउन हो गया था, ये वर्ब हो गया था, यहां पे ये प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लंबा ना हो इसलिए मैं आज क्लास यहीं खत्म कर रहा हूं और आगे फिर इस तरह कंटिन्यू करेंगे। बात यहीं से शुरुआत होगी, एक छोटा सा रिकैप के बाद। तब तक दोस्तों आप वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू पुश द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।